हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आई एम प्रमोद कुमार मिश्रा, बीपीपी एमएफडी प्राइवेट लिमिटेड। मैं आज बात करूंगा अपने उन साथियों के लिए जो अभी बिजनेस करने के लिए या तो सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये आप करने जा रहे हैं, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। लेकिन हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक चीज़ और कहूँगा मैं, जब आप नया बिजनेस ना शुरू करने जा रहे हैं या किसी प्रकार की स्टार्टिंग कर दिया है तो आपको बेसिक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए और वो आपको बनवाना भी चाहिए। ये नहीं, लेकिन एक बात कहूँगा मैं, स्टार्टिंग में आप डॉक्यूमेंट कोई बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कारण यह है केवल आप बिजनेस पे ध्यान दीजिए, अपने सेल्स पे ध्यान दीजिए, अपने रूटीन पे ध्यान दीजिए, आपके मार्केट पे ध्यान दीजिए। अगर आप कहीं भी इधर उधर के चक्कर में पड़ेंगे, अधूरे नॉलेज को लेकर चलेंगे तो केवल आप उसी में फंसे रहेंगे और आपको जो बिज़नेस शुरू करना है, जिस बिज़नेस की बारीकियों को सीखना है, उसको नहीं सीखेंगे। प्लस हमने अपने छोटे व्यापारियों के साथ में ये मिला हूँ, बात करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, लोगों से जानता हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि उनको डॉक्यूमेंट की नॉलेज ही नहीं है। जब उनको कभी बेसिक किसी बैंक की सहायता की ज़रूरत होती है या किसी गवर्नमेंट से कोई सहायता चाहिए होती है, तब उनको डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होती है कि क्या डॉक्यूमेंट बनवाया जाए। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप नॉर्मल तौर से लघु उद्यम का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। लघु उद्यम का रजिस्ट्रेशन करा के आप अपने बेसिक दुकान को शुरू कर सकते हैं और वहाँ से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। रही आईटीआर की बात, आईटीआर तो हर व्यक्ति को भरना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आईटीआर भर रहा है वो टैक्स पेयर ही हो। तो आईटीआर आप भरिए प्रॉपर वे में, जो है आपका आईटीआर हो जाना चाहिए। जीएसटी अभी स्टार्टिंग में आपको नहीं लेना चाहिए। जब सेल आपकी 40 प्लस हो जाए तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा के कर लीजिए। एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि जीएसटी हमेशा आप लीजिए तो नील ना भरिए, क्योंकि नील भरने से क्या होता है, आपको लॉस आता है। जब आप किसी बैंक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं और जीएसटी नील का लेके जाते हैं तो मैं आपको विश्वास कर लीजिए, आपको वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम आने वाली है, फिर आपको दूसरे का मुख देखने की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं ये कहता हूँ, अगर प्रॉपर वे में हमारे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, हम सब प्रॉपर वे में नियम से सारे कार्य कर रहे हैं, तो हमको अपने बिजनेस के लिए किसी प्रकार की सहायता की रिक्वायरमेंट है तो मुझे ब्रांच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और ना किसी प्रकार का मुझे देरी होने वाली है। दूसरा दोस्तों, अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और आपका नया प्रोजेक्ट है और उसमें आपको फ़ंड की स्टार्टिंग में ही ज़रूरत है तो आपको जीएसटी रिक्वायरमेंट होती है, तो जीएसटी कर लेना ज़रूरी है और जीएसटी के साथ नया प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आप बैंक से अपनी सहायता ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बैंक की सहायता की ज़रूरत नहीं होती, अगर बात करेंगे छोटे लघु उद्योगों की या छोटे स्तर पे जो हमारे बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, जो अपने पास से फंड शुरू कर रहे हैं, उनको जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर जब 40 लाख प्लस हो, धीरे धीरे हो जाए, शुरू हो जाए, तब आप जीएसटी के चक्कर में पड़िए। प्लस आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसकी प्रॉपर एक फाइलिंग करिए। प्रॉपर आप सेल परचेज जो कर रहे हैं, जो बिल कर रहे हैं, जो सामान ला रहे हैं, प्लस पूरे दिन में कितना सामान बिक रहा है, कितना चीज़ें आ रही हैं, इससे क्या होगा ना, आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आज के दिन में हमारा कितना माल बिका है और कितना माल मुझे परचेज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो छोटे स्तर के हमारे स्टार्ट कर रहे होते हैं हमारे साथी, वो क्या करते हैं, वो किसी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं रखते, जिसकी वजह से उनको आकलन ही नहीं हो पाता कि प्रॉपर वे में कितना उनको प्रॉफिट हुआ है और कितना उनको कल माल खरीदना है और क्या आगे की कोई प्लानिंग कर ही नहीं सकते वो। इसीलिए उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रॉपर डेली बेसिस की अपनी सेल, डेली बेसिस के जो परचेज कर रहे हैं, ये सारे के सारे हिसाब रखिए और अपने डॉक्यूमेंट एक फाइलिंग में रखिए। आपको अगर आगे जाना है, आप सोचिए कोई भी बिजनेस क्लास का व्यक्ति हो, अचानक वो बहुत ऊपर नहीं चला गया, वो अचानक ऊपर नहीं चला, उसने मेहनत की, नीचे से गया, नीचे नीचे स्लो करते चला गया और ऊपर गया। ऊपर गया ना, ऊपर गया, एक साथ अगर ऊपर हम चले जाएंगे तो गिर जाएंगे। सीढ़ियाँ तो बनाना जरूरी है, तो सीढ़ियाँ बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या है, नीचे स्तर से चलना पड़ेगा। लेकिन नीचे स्तर से जो हमारा बेस है वो मजबूत नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है उस सीढ़ी बनाने का, सीढ़ी तो टूट जाएगी। तो प्रॉपर वे में आपको जो डॉक्यूमेंट बेसिक होने चाहिए, वो मैंने फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि एक आप लघु उद्योग का रजिस्ट्रेशन करा से लीजिए, ठीक है, जो पोर्टल पे जाके हो जाता है। अपने आईटीआर प्रॉपर आप भरिए, कंपटीशन प्रॉपर भरिए, प्लस आप जो सेल परचेज कर रहे हैं और जो प्रॉपर आपके डेली सेल हो रही है, कितना लाभ हो रहा है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, इस सबसे मेरा आशा ये है कि आपको खुद नहीं पता होगा कि आपकी शॉप का क्या कहते हैं पोटेंशियल कितना है, कितना आप पर डे आपको कितनी सेल करनी है, या आप अपनी स्किल के हिसाब से उस सेल को नहीं कर पा रहे हैं। ये लीकेज तो तभी समझ में आएगा जब प्रॉपर आप एक फाइलिंग करेंगे, एक लिखा पढ़ी करेंगे। इसलिए साथियों, आप सभी लोग
प्रॉपर वे में चलिए और प्रॉपर वे में काम करिए, प्रॉपर वे में एक फाइलिंग करिए और आगे की सीढ़ी तैयार करने का रखिए। ये नहीं आज कोई शॉप खोला, छोटी शॉप है, आज हमारी सेल जो है कम हो रही है, फिर धीरे धीरे सेल बढ़ेगी इसलिए क्योंकि हमारी प्लानिंग सही होगी। हमारी प्लानिंग तो सही होगी ना, हमारी प्लानिंग तो सही होगी जब हम प्रॉपर वे में एक जो है प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करेंगे, प्रॉपर हम जितना सेल परचेस है वो लेके आएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि हम कितने छोटे डाला है, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो आज बड़ा हुआ है वो छोटे से ही बड़ा हुआ है। और कहते हैं ना, अगर हम घर में कभी कोई कारीगर हमारा आता है, जीना बनाता है, तो क्या हम सबसे कह देते हैं सबसे ऊपर वाला जीना पहले बनाइए, नीचे वाला बाद में बनाइए? ऐसे तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर सबसे ऊपर वाला बनाएगा तो गिर जाएगा। उसी प्रकार से ये बिजनेस भी हमारा है। धीरे धीरे ये एक स्टेप बाय स्टेप जाएगा और एक जीना ऐसा बन जाएगा कि हम छत पे चढ़ जाएंगे, और छत पे चढ़ जाने के बाद यकीन करिए आपको ऊंचाई का आकलन हो जाता है। और जब ऊंचाई का आकलन हो जाएगा ना, तो एक खंड में पहुंचने में तो समय लगा, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें खंड में पहुंचने में समय नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों, आप प्रॉपर वेल मेंटेन के साथ, वेल स्किल के साथ कार्य करें और अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर वे में मेंटेन करें और सही प्रोफेशनल से ही डॉक्यूमेंट बनवाइए। क्योंकि होता क्या है, मैंने देखा मार्केट में और हमने लोगों से मिलते हैं, प्रॉपर वे में उनकी जो सेल है उसके अकॉर्डिंग के डॉक्यूमेंट बने ही नहीं होते, तो बाद में उनको अमेंडमेंट कराना पड़ता है, या प्रॉब्लम आती है, या कहीं जाते हैं उसमें त्रुटियां होती हैं और उनका काम नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर मेंटेन करने हैं, प्रॉपर एक फाइलिंग करनी है और सही प्रोफेशनल से ही काम कराना है। मैं ये कहता हूँ कि कभी भी ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि सही प्रोफेशनल व्यक्ति होगा, आपको सही नॉलेज देगा। अब आप कहोगे इतने बड़े बड़े तो ज्ञान दे रहे हो आप, और सही प्रोफेशनल क्या है सही प्रोफेशनल? अरे सही प्रोफेशनल वो चीज़ है जिसको सही तरीके से नॉलेज हो, कि प्रॉपर आपकी सारी चीज़ बिल मेंटेन कर पाएँ। ये नहीं कि आप कहीं चले गए, किसी से बनवा लिया, उसने भर दिया, आपने ला के लगा दिया। उस डॉक्यूमेंट को देखिए तो उसमें क्या चढ़ाया है उसने, क्या त्रुटि उसकी हुई है, आपकी जो बैलेंस शीट है वो प्रॉपर बिल मेंटेन है कि नहीं है। बैलेंस शीट में बहुत से टूल्स होते हैं जो उसने सही प्रॉपर किया है। अब आप कहोगे कि सेल तो बता ही नहीं रहे और प्रॉपर हम डॉक्यूमेंट बता दे रहे हैं। सर जी, डॉक्यूमेंट तो तब बता रहा हूँ ना कि जब सेल आप कर रहे होगे और आपको किसी की फंड की ज़रूरत होगी, बैंकिंग सपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि बैंकिंग सपोर्ट के बिना आप प्रॉपर वे में जाके खंड बाई खंड बनाते नहीं चले जाएंगे। इसलिए प्रॉपर वे में आपको प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट कलेक्शन के साथ एक फाइलिंग में रखना चाहिए। ये वो चीज़ है, वो बारीकी है जो हमको बिजनेस शुरू करते समय सीख लेना चाहिए। क्योंकि एक बिजनेस क्लास का व्यक्ति जैसे जैसे सोचता है, मन जो होता है ना वो कभी स्थिर नहीं होता। मन क्या होता है ना, धीरे धीरे एक एक चीज़ें स्पीड करता जाता है। हमने सोचा कि एक काम कर रहे हैं, एक हमने यार एक काउंटर लगाया, एक काउंटर सेल तो बढ़ गई अच्छी, तो मैं सोचता हूँ कि दूसरा काउंटर लगा दूँ, फिर मैं सोचता हूँ तीसरा काउंटर लगा दूँ, फिर मैं सोचता हूँ अबे काउंटर तो बहुत हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, अब एक काम करता हूँ, कोई सही स्थायी जगह देख के एक प्रॉपर बिल मेंटेन एक शॉप कर दें। शॉप करने के बाद हम सोचते हैं एक मैं मॉल डाल दूं, या मैं सोचता हूँ एक रेस्टोरेंट डाल दूं, या मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कोई बिल्डर्स का काम कर रहा हूँ तो एक बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन करके एक नई नई साइटें बनाना शुरू कर दूं। लेकिन ये तब पॉसिबल है ना कि जब मेरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे, प्रॉपर सारी चीज़ें लिखा पड़ी होगी, एक डायरी फिलअप करता रहूँगा, और प्रॉपर वे में ये सब नॉलेज जो है आपको धीरे धीरे प्रॉपर वे में आपको सीखनी होगी। और मैं एक बात कहूँगा दोस्त, किसी भी बिजनेस को अगर प्रॉपर आप सीखते नहीं रहोगे, नई टेक्नोलॉजी के साथ चलते नहीं रहेंगे, अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर बिल मेंटेन नहीं करेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ये लिख के रख लीजिए। आपको अगर बढ़ना है तो प्रॉपर वे में आपको चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं, जब सूरज उगता है ना तो आपने देखा होगा कि उसमें प्रकाश ज़्यादा नहीं होता। प्रकाश क्यों ज़्यादा नहीं होता है? क्योंकि धीरे धीरे प्रकाश होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे समय होता जाता है तो वो क्या करता है, प्रकाश धीरे धीरे देता जाएगा। जब अपने चरम उत्कर्ष पर होता है तो इतना प्रकाश देता है कि उस धूप में हम खड़े नहीं हो पाते। वैसे ही हमारा बिजनेस है कि प्रॉपर वे में अगर हम धीरे धीरे स्टार्ट करते गए, वो इतना ज़्यादा प्रकाशमय हो जाएगा कि मुझे उसके बाद कि प्रॉपर वे में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बार रखिएगा, अगर आपने छत बना ली ना तो एक मंजिला से दूसरा से तीसरा से चौथा, पाँचवां, छठा होने में बिल्कुल टाइम लगेगा, चुटकियों में काम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रॉपर बिल मेंटेन होना ज़रूरी है। साथियों, मैं फिर यही बात कहूँगा कि इसलिए मैं बार रिपीट कर रहा हूँ कि वो चीज़ है जो मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि प्रॉपर वे में हमारे हर साथी को इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे कागज़ बिल मेंटेन होने चाहिए। जीएसटी अगर 40+ हो गई है तो मैं आपको दोस्तों कहूँगा आँख मूंद के जीएसटी करा लीजिए। और अगर नया प्रोजेक्ट डाल रहे हैं तो जीएसटी फर्स्ट डे से होगी, लेकिन जीएसटी नील की ना रखिए। क्योंकि जीएसटी नील की इसलिए ना रखिए क्योंकि मैक्सिमम लोग होते हैं जीएसटी लेते हैं, नील की रखते हैं।
और जब हम बैंकिंग में जाते हैं या हम कहीं और किसी फंड के लिए जाते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर जीएसटी नील होगी तो जीएसटी ली क्यों आपने, और जब जीएसटी ली है तो उसको प्रॉपर आप फंक्शन करिए, प्रॉपर उसका सेल परचेज दिखाइए, आपका कहीं नुकसान नहीं होने वाला। कोई आपसे कहता है इतना आपका टैक्स चला जाएगा, इतना टैक्स चला जाएगा, मैं आपसे कहता हूँ कि टैक्स जा रहा है, जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि टैक्स जाएगा, प्रॉपर आपकी सेल दिखेगी, आप धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे आपकी ऊंचाइयां, आपका बिजनेस प्रॉपर खुद फ्लो होता जाएगा और आपका माइंड खुद डेवलप होता जाएगा। आपको खुद ये पता चल जाएगा कि बिजनेस बिजनेस हमारा किस रोटेट में जा रहा है, क्योंकि रोटेशन होना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और हम प्रॉपर अगले वीडियो में एक नए बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ मिलेंगे। ये प्रॉपर मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, मैं प्रेस करने के लिए प्रॉपर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं मैक्सिमम लोगों से मिलता हूँ तो ये आती है। तो मैं आपसे कहूँ, और डॉक्यूमेंट हमेशा प्रोफेशनल व्यक्ति से ही बनवाइए, किसी ऐसे व्यक्ति से ना बनवाइए कि जिससे कि उसको खुद का नॉलेज ना हो और आपने उससे बनवा लिया है। तो इसी के साथ हम आपसे कहेंगे कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर वेल मेंटेन रखिए, उसकी प्रॉपर फाइलिंग करिए, डेली का अपना जो भी सेल परचेस हो रहा है उसको लिखिए, उसकी फाइलिंग करिए। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार।